So, good morning, student. So, we will discuss on the topic thermal analysis. ठीक है. So, what is thermal analysis? ठीक है. So, thermal means क्या हो गया? Thermal means हो गया आपका heat और temperature, और analysis मतलब वही analysis करना है इसका. ठीक है. तो इन थर्मल एनालिसिस हम लोग क्या करेंगे कि किसी सैंपल को जब हम लोग हीट ट्रीटमेंट देते हैं, व्हेन वी प्रोवाइड हीट ट्रीटमेंट टू द सैंपल, तो व्हाट इज द चेंजिंग इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है. इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में मतलब क्या पॉसिबिलिटी है चेंजिंग का, उसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे आपका थर्मल एनालिसिस में. ठीक है. सो थर्मल एनालिसिस में बता रहा है क्या कि थर्मल एनालिसिस में डिफरेंट टाइप के टेक्निक होते हैं. 3 टाइप के टेक्निक है जिसके थ्रू ये तीनों टेक्निक को हम लोग अप्लाई करके वी कैन स्टडी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज में. इसके फिजिकल प्रॉपर्टी क्या आपका चेंजिंग आता है वो हम लोग स्टडी करेंगे. तो बेसिकली थर्मल एनालिसिस है क्या? तो थर्मल एनालिसिस इंक्लूड्स अ ग्रुप ऑफ टेक्निक. ठीक है. मैंने स्लाइड पीपीटी बनाया हुआ है यहाँ पे, मैं वही देख बता रही हूँ आपको. विच मॉनिटर द, मतलब थर्मल एनालिसिस क्या है? एक ग्रुप ऑफ टेक्निक है. ठीक है. कौन कौन सा ग्रुप ऑफ टेक्निक है आपका? टीजीए. टीजीए मीन्स हो गया आपका थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस. थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस. सेकेंड हो गया आपका डीटीए. डीटीए हो गया आपका डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस. ठीक है. एंड थर्ड इज द डीएससी, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्रिक. डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्रिक. तो क्या है बेसिकली थर्मल एनालिसिस? मतलब क्या हो गया आपका कि इट इज अ ग्रुप ऑफ टेक्निक विच मॉनिटर. ग्रुप ऑफ टेक्निक मतलब डीटीए, डीएससी, टीजीए. ठीक है. ये ग्रुप ऑफ टेक्निक है जो विच मॉनिटर द चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सैंपल मटेरियल. मतलब कि सपोज ये हमारा कोई सैंपल है, ये हमारा कोई सैंपल है. ठीक है. इसमें जैसे हम लोग हीट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है, हीट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि इसके मास में क्या चेंजिंग है. जब आप किसी को हीट करते हो तो उसका वेट घटता है, किसी किसी का बढ़ता भी है. ठीक है. घटता है. उसके टेम्परेचर में, इंटरनल टेम्परेचर में क्या अंतर आता है. ठीक है. उसके इंथैल्पी में क्या चेंजिंग आता है. दैट इज कॉल्ड द आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है. तो इसके फिजिकल सैंपल के फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या चेंजिंग आता है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, इसी की स्टडी को हम लोग थर्मल एनालिसिस कहते हैं. या फिर कह सकते हो कि थर्मल एनालिसिस में इसी के स्टडी को हम लोग देखेंगे. ठीक है. तो बेसिकली कह सकते हो कि थर्मल एनालिसिस है क्या? तो इट इज ए ग्रुप ऑफ टेक्निक. अब टेक्निक में कौन कौन सा हो गया आपका? टेक्निक में आपका टीजीए हो गया, आपका थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस. डीटीए हो गया आपका डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस. डीएससी हो गया डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्रिक. ये ग्रुप ऑफ टेक्निक है. ठीक है. जिसको कि हम लोग अप्लाई करते हैं किस पे? किसी सैंपल पे. मतलब ये जब अप्लाई करते हैं तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में, जैसे कि आपका मास में, टेम्परेचर में, इंथैल्पी में क्या चेंजिंग आता है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, इट्स कॉल्ड द थर्मल एनालिसिस. ठीक है. अब हम लोग आगे पढ़ते हैं. आपका एक बार डिफिनेशन में पढ़ देती हूँ. थर्मल एनालिसिस इंक्लूड अ ग्रुप ऑफ टेक्निक विच मॉनिटर द change in the physical property such as the mass, temperature and enthalpy. ठीक है. of a sample material as a function of temperature. ठीक है. तो हम लोग का 3 टेक्निक है थर्मल एनालिसिस में, लेकिन वो 3 टेक्निक में आप लोग के सिलेबस में सिर्फ टीजीए ही पढ़ना है. मतलब थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस टीजीए, इसके बारे में पढ़ना है. ठीक है. तो थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है क्या? टीजीए क्या हो गया? इट इज अ टेक्निक इन विच चेंज इन वेट ऑफ द सैंपल. पहले जब हमने थर्मल एनालिसिस बताए थे उसमें आपका मास में भी चेंजिंग आ सकता है, इंथैल्पी में भी चेंजिंग आ सकता है, टेम्परेचर में भी आ सकता है. लेकिन जब हम लोग टीजीए का बात कर रहे हैं, थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में बात कर रहे हैं, तो इस वाले केस में क्या होगा कि जब आप सैंपल को हीट ट्रीटमेंट देते हो तो उसके मास में क्या चेंजिंग आता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. ठीक है. तो इट इज अ टेक्निक इन विच चेंज इन
वेट ऑफ द सैंपल इज रिकॉर्डेड एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, मतलब कि वेट में कितना चेंजिंग आया। सपोज ये मेरा सैंपल है, ये मेरा सैंपल है, ठीक है। हम इसको मान लीजिए अभी टेम्परेचर दे रहे हैं आपका 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिए। सपोज इसका वेट अभी 10 ग्राम है, 10 ग्राम इसका वेट हो गया, ठीक। आफ्टर सम टाइम जब हम लोग क्या कर दिए, अब इसके हीट ट्रीटमेंट को बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। 100 से मान लो हम लोग पहुंच गए 500 डिग्री सेल्सियस। 500 डिग्री सेल्सियस पे ये जो इनिशियल जो इसका वेट था, क्या वो वैसे ही रहेगा? नहीं। आप नॉर्मल प्रैक्टिकली सोचो ना, किसी भी कोई भी चीज़ को, मान लो कि हम लोग जो ये खाते हैं, कॉर्न खाते हैं, कॉर्न को जब आप किसी आग पे बर्न करते हो, स्टार्टिंग वो ग्रीन रहता है, धीरे धीरे वो ब्लैक होता जाता है, ठीक है। जब दोनों का वेट देखो डिफरेंस काफ़ी आएगा आपका, ठीक है। किसी भी चीज़ को बर्न करते हो तो बर्न करने के बाद क्या होता है, उसका बहुत सा चीज़ लॉस होता है, कभी वाटर निकलता है, कुछ जो भी मॉइस्चर निकलता है, तो उसके वेट में चेंजिंग आता है। यही चीज़ हुआ आपका जब इसको लोग बर्न कर रहे हैं, जब टेम्परेचर को लोग बढ़ा रहे हैं, तो मान लो पहले 10 ग्राम था, ठीक है। अब इसका वेट कितना होगा? सपोज हो सकता है इसका 8 ग्राम हो गया, ठीक है। मान लो कि 1000 कर दिए, तो अब इसका वेट क्या होगा? तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? टेम्परेचर, यहाँ पे हम लोग लिख दिए टेम्परेचर, यहाँ लिख दिए 100, यहाँ लिख दिए 500, यहाँ लिख दिए 1000 डिग्री सेल्सियस। इसके रिस्पेक्ट में वेट में क्या चेंजिंग आ रहा है, वेट में कितना चेंजिंग आ रहा है, उसी को हम मॉनिटर करते हैं थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में। क्लियर हो गया आप लोगों का? थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस बहुत इजी है। ये क्या है आपका? इट इज अ टेक्निक इन विच अ चेंज इन वेट, समझ रहे हो ना? अ चेंज इन वेट मतलब डेल जी कर सकते हैं इसको, वेट में क्या चेंजिंग आ रहा है, डेल जी नहीं कर सकते, डेल इसको हम लोग वेट को बराबर लिखेंगे। चेंज इन वेट ऑफ द सैंपल इज रिकॉर्डेड, ठीक है, विथ एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर या विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। क्लियर हो गया? So now we will discuss on the principle of the TGA or thermogravimetric analysis. Principle क्या है इसका? तो the weight of the sample is continually monitored as a function of temperature when the sample is heated in a given environment at a controlled heating rate of 10 to 20 degree Celsius per minute। मतलब क्या हो गया? प्रिंसिपल में फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब क्या बता रहा है ये आपका, कि द वेट ऑफ द सैंपल इज कंटिन्यूअली मॉनिटर। मतलब कि अगर मान लो प्रिंसिपल बता रहे हैं ये हमारा कुछ सैंपल है, ये मेरा कोई आपका पेट्री डिश हो गया, इसके अंदर हम लोग मान लो कोई सैंपल रख लिए, ठीक। इसके बाद हमने इसको क्या कर दिए, इसको हम लोग क्रूसिबल में ट्रांसफर कर दिए। ये मान लो हमारा क्रूसिबल हो गया, ये हमारा क्रूसिबल जो कि आपका प्लैटिनम का होगा, ये आपका क्रूसिबल हो गया, ठीक। इसमें हम लोग इसको वेट को ट्रांसफर कर दिए। अब क्या कर दिए, इसको हम लोग हीट दे रहे हैं, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक। अब जैसे जैसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मतलब ये कि 1 मिनट में आपका, अगर मान लो हम लोग 1 मिनट में 10 to 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक। 1 मिनट में मान लो 10 से 20 डिग्री टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे हैं, मतलब बढ़ा रहे दे रहे हैं। तो उसके मास में हर एक टेम्परेचर पे हर एक मिनट में क्या चेंजिंग आ रहा है, उसको ही हम लोग कंटिन्यू मॉनिटर करेंगे। ऐसा नहीं कि छोड़ दें, कंटिन्यू। तो उसमें वो आगे डिस्कस करेंगे, उसमें आपका एक बैलेंस रहता है, आपका जो फर्नेस होता है बैलेंस होता है, थर्मोमीटर लगा रहता है, वो सब लोग डिस्कस करेंगे। यही हो गया आपका। सपोज मान लो कि इसको हमने हीट करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टार्टिंग का मान लो फर्स्ट मिनट में 1 मिनट में मान लो 30 डिग्री सेल्सियस पे इसका वेट मान लो XY ग्राम था, ठीक। सपोज मान लो कि हम लोग टेम्परेचर बढ़ा करके 100 डिग्री सेल्सियस कर दिए। मान लो टाइम कुछ भी हो सकता है, मान लो 10 मिनट टाइम ही हो गया मान लो, ठीक है।
उस टाइम इसका टेम्परेचर वेट क्या होगा, उस टाइम इसका वेट क्या होगा, जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा दिए 300 डिग्री सेल्सियस पे, उस टाइम इसका वेट क्या होगा। यही कंटिन्यू हम लोगों को मॉनिटर करना है, ठीक है। और एक और बात कि जब हम लोग इसको हीट दे रहे हैं, ठीक है, हीट दे रहे तो कहाँ दे रहे हैं, किसी फर्नेस में दे रहे होंगे हम लोग, ठीक है। तो इसके फर्नेस का या जो भी इक्विपमेंट में हम लोग सैंपल को रखे हुए हैं, इसका इन्वायरमेंट जो होगा ना आपका, वो इन्वायरमेंट डिपेंड करता है कि आप कैसा प्रोवाइड कर सकते हो। ये या तो आपका नॉर्मल एयर होगा, या तो आपका एक नॉर्मल एयर होगा, या तो आप इसमें बाहर से N2 गैस भी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप आर्गन दे सकते हो, ठीक है, या फिर आप क्या कहते हैं हीलियम प्रोवाइड कर सकते हो, हीलियम गैस के प्रेजेंट में हो सकता है, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस के प्रेजेंट में हो सकता है। तो हर एक गैस के प्रेजेंस में जब हम लोग सैंपल को हीट करते हैं उस टाइम रिएक्शन भी आपका बदलेगा, सबका रिएक्शन इक्वल नहीं होगा, ठीक है। यही होगी आपको प्रिंसिपल वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, द वेट ऑफ द सैंपल, द वेट ऑफ द सैंपल इज कंटिन्यूअसली मॉनिटर्ड, कंटिन्यू हम उसको मॉनिटर करते हैं एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इसका वेट क्या है उसको हम मॉनिटर करते हैं। व्हेन द सैंपल इज हीटेड, जब हम लोग सैंपल को हीट करते हैं किसमें, इन अ गिवन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट आपका क्या हो सकता है, आप इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन गैस के प्रेजेंस में हीट कर सकते हैं, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस के प्रेजेंस में हीट कर सकते हैं, हीलियम गैस के प्रेजेंस में कर सकते हैं हीट इसको, आर्गन गैस के प्रेजेंस में इसको हम हीट कर सकते हैं एट ए कंट्रोलिंग हीटिंग रेट। ऐसा नहीं कि कभी टेम्परेचर को हम लोग 100 से सीधे 500 पहुंचा दिए, और कभी 500 से 300, 500 से 600, मतलब कुछ रेंज होना चाहिए ना, एक कांस्टेंट रेट होना चाहिए। तो रेट क्या है हम लोगों का, कंट्रोलिंग हीटिंग रेट क्या होगा हम लोग का 10 to 20 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, एक मिनट में हम लोग मैक्सिमम 10 से 20 डिग्री सेल्सियस ही रखेंगे, ठीक है, उसी के रेंज में हम लोग इसको हीट करेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या बोला है, जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो मान लीजिए पहले हम लोग एम्बिएंट टेम्परेचर पे, एम्बिएंट टेम्परेचर जो कि आपका रूम टेम्परेचर होता है, एम्बिएंट टेम्परेचर से जब इसको हम लोग 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में हीट करते हैं, ये आपका क्या हो गया, वेट हो गया। जब आप इसको हीट करना स्टार्ट करोगे तो डायरेक्ट 1200 डिग्री टेम्परेचर तो पहुंचेगा नहीं, स्टार्टिंग से करोगे रूम टेम्परेचर पे, जो हमारा अभी इस रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री 32 डिग्री जो भी है आपका, वहीं से स्टार्ट करोगे। वही बता रहा है क्या, जब आप इस सैंपल को एम्बिएंट टेम्परेचर से हीट करना स्टार्ट करते हो तो इसका वेट लॉस होता है। ये वेट लॉस होने का रीजन क्या है, इसमें आपका डिहाइड्रेशन हो सकता है, मतलब ये कि अगर इस सैंपल के अंदर, ठीक है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, मान लो मॉइस्चर प्रेजेंट, मॉइस्चर मतलब क्या हो गया, वाटर प्रेजेंट है आपका। जैसे आप हीट करोगे तो पहले क्या होगा, उस सैंपल में जो भी मॉइस्चर था वो इवापोरेट होगा, वो आपका निकलेगा, ठीक है। ये मॉइस्चर जो है आपका वो आपका निकलेगा, जिसको कि हम कहते हैं डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन होगा इसमें। दूसरा क्या बोलता है कि जब इस सैंपल को हीट कर रहे हैं तो आपका एम्बिएंट टेम्परेचर से 1200 डिग्री टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं तो पहले मॉइस्चर हो सकता निकल जाएगा। अगर वो सैंपल डिकम्पोज होने का है तो वो सैंपल आपका डिकम्पोज भी हो सकता है, ठीक है। अगर सपोज कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना सकता है। सपोज बता रहे हैं आपको, अगर ये सैंपल मान लीजिए हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, जब लोग हीट देंगे तो ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे सकता है आपका। तीसरा बोलते हैं क्या कि ये आपका क्या वोलेटाइलाइजेशन हो सकता है, वोलेटाइल, अगर कोई ऐसा वोलेटाइल मैटर हमारा सैंपल प्रेजेंट है तो वो आपका उड़ जाएगा, ठीक है। वही बता रहा है प्रिंसिपल में एक और पार्ट क्या बता रहा है, व्हेन द टेम्परेचर इज, इस सैंपल को जब हम हीट कर रहे हैं तब की बात बता रहा है, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम एम्बिएंट टू 1200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सैंपल में अंडरगो क्या क्या आपका होगा, पहला डिहाइड्रेशन, डिकम्पोजिशन एंड वोलेटिलाइजेशन विच रिजल्ट इन डायरेक्ट वेट लॉस।
अगर आपका इस सैंपल में पहला डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया डिकम्पोजिशन, तीसरा हो गया आपका वोलेटिलाइजेशन, ठीक है। अगर ये तीनों प्रोसेस आपके सैंपल में हो जाए हीट बढ़ाने के बाद, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद, तो क्या होगा, ऑब्वियसली सैंपल का वेट आपका घटेगा, वही हो गया आपका, ठीक है, वही बता रहे हैं यहाँ पे। अब क्या बोला है, द चेंज इन वेट ऑफ द सब्सटेंस इज रिकॉर्डेड एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और टाइम। ठीक, क्या बताया आपका, 1 मिनट में मान लो इसका वेट XY ग्राम था इतने टेम्परेचर पे, ठीक, जब नेक्स्ट 10 मिनट में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, तब उसका इतने टेम्परेचर पे इसका और वेट में कितना चेंजिंग आया, इसको हम लोग को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड एट ए कांस्टेंट रेट फॉर ए नोन इनिशियल वेट ऑफ द सब्सटेंस। इनिशियल वेट तो हम लोग को पता होगा, मान लो ये जो हमारा सैंपल है इसका वेट मान लो हमको पता है 10 ग्राम है, ठीक है, इनिशियल वेट हमको पता है। तो क्या बोला है, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, सपोज पहले हम लोग लिखते टेम्परेचर को 30 डिग्री पे हीट किए, फिर हम लोग 100 डिग्री पे चले गए, फिर 150 पे पहुंच गए, फिर हम लोग 200 पे पहुंच गए, ठीक है ना। वही यहाँ बता रहा है, द टेम्परेचर इज इंक्रीज एट ए कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट पे जो भी आप रेट रखो, 30 है तो 60 करती है, 60 है तो 90 करती है, ठीक है, या मान लो 100 है तो 100 से 150 करती है, ठीक है, मतलब मान लो पहले 30 है, फिर 50 है, 100 है, 150, एक कांस्टेंट रेट पे हम लोग उसको इंक्रीज करवाएंगे, कांस्टेंट रेट फॉर ए नॉन इनिशियल वेट ऑफ द सब्सटेंस। इनिशियल वेट ऑफ द सब्सटेंस तो हम लोग को पता है, उसको हम लोग कांस्टेंट हीट पे हम लोग इसको इंक्रीज करवाएंगे, हीट करेंगे हमारा, एंड द चेंज इन द वेट आर रिकॉर्डेड एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। जो भी आपको बताएं ये हम लोग को रिकॉर्ड करना है, ठीक। अब फाइनली जब हमारा पूरा प्रोसेस हो गया 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम लोग इसको हीट कर दिए, देन अब हम लोगों को 2-3 डेटा मिलेगा, ठीक है। उस डेटा का हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को हम लोग को ग्राफ मिलेगा, क्योंकि अभी हम लोग का कंप्यूटर से हर एक इंस्ट्रूमेंट अटैच्ड है हमारा, ठीक है, तो हम लोगों को एक ग्राफ मिल जाएगा। वो ग्राफ क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका दिखाएगा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, यहाँ दिखाएगा आपका वेट लॉस इन परसेंटेज में, ठीक है, इस टाइप का ग्राफ आएगा। इसमें हम लोग देखेंगे ऐसा आएगा, वेट लॉस मान लो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, इस टाइप का ग्राफ आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, मान लो ये टेम्परेचर 30 है, ये मेरा 100 है, ये मेरा 200 है, ये मेरा 500 है, ये मेरा 1000 है, ठीक है, और ये मेरा 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। तो इस टाइप का हम लोगों को कोई पर्टिकुलर सैंपल का हम लोगों को ग्राफ मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, हम देखेंगे कि 30 डिग्री सेल्सियस पे इसका वेट लॉस कितना होगा, कोई चेंजिंग नहीं आया। 100 पे इसके वेट लॉस क्या हो, कोई चेंजिंग नहीं आया। जैसे हम लोग 200 बढ़ाए वेट इसका लॉस हुआ है, ये लोग क्वेश्चन देख लो ना, यहाँ से ये वेट लॉस, यहाँ पे आपका वेट लॉस हुआ है, तो इसी को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप का जो प्लॉट हम लोगों को वो इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करता है या फिर ड्रॉ करता है, उसको हम लोग कहते हैं थर्मोग्राफ। इस प्लॉट को हम लोग कहते हैं क्या, पीजी थर्मोग्राफ। ये आपका हर एक सैंपल का अलग होगा, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का अलग होगा, कॉपर सल्फेट का आपका अलग होगा, कैल्शियम ऑक्सीडेट का अलग होगा थर्मोग्राफ। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है बोला जगह कि सिल्वर नाइट्रेट का आप टीजी थर्मोग्राम प्लॉट दिखाओ, कुछ डेटा दे देगा आपको, ये इसका टेम्परेचर है, ये इसका मास लॉस है, वेट लॉस है, आप इसको इसका टीजी थर्मोग्राम बनाना है, तो आपको वही इस टाइप का ही प्लॉट करना है। एक्स एक्सिस पे आपको दिखाना है टेम्परेचर को इन डिग्री सेल्सियस में, और वाई एक्सिस में हम लोग को दिखाना है वेट ऑफ मास जो है आपका इन परसेंटेज में, ठीक है, फिर उसी को दिखाना है। वो यहाँ बता रहा है द प्लॉट ऑफ द सैंपल वेट, प्लॉट ऑफ द सैंपल वेट चेंज, ठीक है, वर्सेस टेम्परेचर, है ना। यहाँ पे किसका प्लॉट हम लोग किए हैं, हम लोग यहाँ पे जब लोग प्लॉट किए हैं ना, वेट लॉस
वेट लॉस वर्सेस टेम्परेचर, है ना, वर्सेस टेम्परेचर। इट्स कॉल्ड, इसी को हम लोग कहते हैं हम लोग थर्मोग्रेविमेट्री कर्व और टीजी थर्मोग्राफ। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टीजीए। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा आपका बेसिक प्रिंसिपल। ये देखिए, यही है आपका टीजीए ग्राफ है गया, ये आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट मोनोहाइड्रेट का एंड ये सिल्वर नाइट्रेट का, बिल्कुल ऐसे ही प्लॉट आएगा। अब जब लोग पार्ट पढ़ेंगे आपका इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ेंगे, टीजीए का हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट करेंगे। मतलब ये कि इसमें जो सैंपल होता है, अभी तो आप लोगों को ये बताया ना कि एक हमारे पास सैंपल होता है, उसको हम डिफरेंट टेम्परेचर पे हम लोग हीट करते हैं। जब हम लोग उसको हीट करते हैं तो उसके वेट लॉस में क्या चेंजिंग आया। तो ये पॉसिबल नहीं है कि अभी हम लोग फर्नेस के अंदर ये सैंपल को डालें और उसके एक एक मिनट पे फर्नेस को खोले और उस सैंपल को निकालें फिर वेट को मेजर करें, क्योंकि वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा। एक तो पहली बात कि आप इतना फर्नेस में इतना हाई टेम्परेचर रहता है कि आप सैंपल को निकाल नहीं पाएंगे, उसको ठंडा करने के बाद ही निकालोगे। ठीक है, और दूसरी बात कि जब आप निकालते भी उस सैंपल तो क्या होता है कि जो मॉइस्चर प्रेजेंट है आपका वो उसको फिर से एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसका एक्यूरेट रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा आपका। ठीक है, तो इसके लिए ही हमारा टीजीए का जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही आपका वेट बैलेंस, मतलब बैलेंस मशीन भी लगा रहता है आपका, उसी के अंदर फर्नेस होता है, फर्नेस के अंदर ही वेट बैलेंस भी रहता है आपका, उसी के अंदर आपको टेम्परेचर मेजर करने के लिए भी होता है। तो वो कैसे इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट क्या है उसका, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं हमारा। ठीक है, तो एक बार उसको पढ़ ले। इट द मेजर कंपोनेंट ऑफ थर्मोग्राविमेट्रिक इज द थर्मो बैलेंस और thermogravmetric analyzer for measuring the mass। ठीक है, थर्मो बैलेंस, ठीक बताएंगे अभी हम लोग। इट इंक्लूड ए थर्मो बैलेंस एंड माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल ट्यूबुलर फर्नेस। मतलब मेनली कहा जाता है क्या कि ये जो आपका इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट है ना, मेनली उसके अंदर दो पार्ट होता है। एक होता है आपका ट्यूबुलर फर्नेस, ट्यूब टाइप का एक फर्नेस होगा आपका। उसके बाद उस ट्यूबुलर फर्नेस में, ये मान लो हमारा ट्यूबुलर फर्नेस है, ये वाला पार्ट, इस ट्यूबुलर फर्नेस के अंदर आपका थर्मो बैलेंस होगा, जो कि आपका उसका वेट भी मेजर करेगा अलग अलग टेम्परेचर पे। मतलब ये हुआ कि जो हमारा फर्नेस होगा ना वो बिल्कुल ट्यूबुलर, मतलब ऐसा होगा। ठीक है, और इसके अंदर ही आपका क्या लगा रहेगा, आपका ये तो आपका फर्नेस हो गया, इसी के अंदर आपका एक बैलेंस रहेगा, इसका नाम हो गया थर्मो बैलेंस, जो कि इस सैंपल में क्या चेंजिंग आया उसको मेजर करेगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हो गया सैंपल, वो भी इंस्ट्रूमेंट में। पहले आप ये देखिए, ये हमारा हो गया फर्नेस कंट्रोल। ठीक है, फर्नेस कंट्रोल के बाद ये सेकेंड वाला जो पार्ट आ रहा है, ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ टीजीए है। इसमें क्या हो गया, ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट, ये हमारा फर्नेस हो गया, जो भी बनाया जो ट्यूबुलर शेप का होगा। ब्लॉक डायग्राम में स्क्वायर शेप का हमने बना दिया है। इस फर्नेस के अंदर ये वाला जो पार्ट देख लो ना, ये निकला हुआ जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये हमारा हो गया क्या, थर्मो बैलेंस। मतलब ये वेट को मेजर करेगा विद टेम्परेचर के साथ। इसी थर्मो बैलेंस के साथ तुम्हारा ये देख लो ना, ये वाला पार्ट, ये जो आपका ये लगा हुआ है, ये हो गया आपका सैंपल होल्डर। एक सैंपल होल्डर होगा, इसके अंदर हम लोग पुट करेंगे क्या, क्रूसिबल, प्लैटिनम का क्रूसिबल, जो कि आपका होगा ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, ये हो गया प्लैटिनम का क्रूसिबल, जो कि हम इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हैंग कर देंगे। ये आपका ऐसा होगा, ऐसे हैंग कर दिए और इसके अंदर सैंपल को पुट कर देंगे हमारा। ठीक है, यही हो गया आपका। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट होता है सैंपल, जो हम लोग सैंपल इसमें डालेंगे वो कितना ग्राम करेगा। ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। अ सॉलिड सैंपल, सैंपल जो भी हम लोग लेंगे वो सॉलिड सैंपल लेंगे। ठीक है, रुकिए एक मिनट। तो ये हो गया है सैंपल, ये देख लो ना, ये सैंपल देख लो ना, पाउडर फॉर्म में हमारा। ये मेरा पीएचडी का सैंपल है जो मैं यूज की थी, ये बॉटल मेरा ही है, ये
सैंपल सैंपल बिल्कुल ऐसे ही होगा पाउडर की फॉर्म में, ठीक है। क्या बोला है आपका, अ सॉलिड सैंपल ऑफ। अब ये सैंपल तो बहुत सारा क्वांटिटी में, ये सैंपल तो हमारा बहुत सारा है, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 5 से 50 mg सैंपल को हम लोग लेंगे। किसमें लेंगे हम लोग, एक प्लैटिनम की क्रूसिबल में, बताए ना आपको, ये क्रूसिबल है, एक कटोरा की शेप का होता है, ठीक है, वो प्लैटिनम का बना होगा। इस प्लैटिनम की क्रूसिबल में हम लोग मान लो उस सैंपल को पुट कर दिए, ठीक है, 5 से 50 mg सैंपल को हम लोग पुट कर दिए, ठीक है, एंड कनेक्टेड टू ए सेंसिटिव माइक्रो बैलेंस। अब यहाँ पे हमने सैंपल को डाल करके इस माइक्रो बैलेंस से उसको कनेक्ट करके यहाँ पर पुट कर दिए। द सेंसिटिव माइक्रो बैलेंस कैन डिटेक्ट वेट चेंज ऑफ 1 माइक्रोग्राम ऑफ द सैंपल। जैसे आप इस माइक्रो बैलेंस पे इस सैंपल को पुट करोगे, अगर 1 माइक्रोग्राम वेट में भी चेंजिंग होगा ना, तो ये सेंसिटिव बैलेंस उसको अच्छे से डिटेक्ट कर सकता है कि कितना चेंजिंग आया है, ठीक। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, पहला पॉइंट हो गया हम लोगों का सैंपल, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया हम लोगों का सैंपल। इसमें कितना लेंगे हम लोग, 5 से 50 mg सैंपल लेंगे। कौन सैंपल लेंगे, सॉलिड सैंपल लेंगे, ठीक है, सॉलिड सैंपल लेंगे। किस में लेंगे हम लोग, प्लैटिनम क्रूसिबल में लेंगे। उसको लेने के बाद यहाँ पे हमने हैंग कर दिए। उसके बाद ये जो हमारा माइक्रो बैलेंस है, माइक्रो बैलेंस पे हम इसको रख देंगे। माइक्रो बैलेंस के बाद जब उसको हीट आप प्रोवाइड करते हो, ये माइक्रो बैलेंस क्या करता है, अगर इस सैंपल में हाँ 1 माइक्रोग्राम वेट का भी चेंजिंग अगर आता है तो वो भी इसको डिटेक्ट कर देगा। सैंपल वाला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट आता है आपका थर्मो बैलेंस, ठीक है। ये क्या करता है, थर्मो बैलेंस मतलब टेम्परेचर के साथ जो चेंजिंग आता है। द बैलेंस इज प्लेस इनसाइड द ट्यूबुलर फर्नेस। मैंने आपको बताया ये हमारा फर्नेस है, ट्यूबुलर फर्नेस है। ये हमारा क्या है, थर्मो बैलेंस। ये जो पार्ट हमारा थर्मो बैलेंस है, ठीक है। तो थर्मो बैलेंस जो है ना, वो ट्यूबुलर फर्नेस के अंदर उसको रखते हैं, ठीक है। फिर क्या करता है, अ थर्मो कपल लोकेटेड इमीडिएटली बिलो द क्रूसिबल मॉनिटर द फर्नेस टेम्परेचर। बस ये जो आपका टेम्परेचर है ना, इसी के जस्ट ऊपर में ऐसे करके हमारा लगा रहता है थर्मोकपल, इसके जस्ट ऊपर में, या नीचे बोला पता नहीं क्यों, थर्मोकपल लगा रहता है, ठीक है। वही बता रहा है कि थर्मोकपल लोकेटेड इमीडिएटली जस्ट बिलो द तुम्हारा क्रूसिबल के जस्ट बिलो रहता है। वो मॉनिटर करता है फर्नेस में क्या टेम्परेचर है आपका, वो टेम्परेचर को मॉनिटर करता है। द टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस इज एक्यूरेटली कंट्रोल्ड एंड प्रोग्राम फॉर एनी चेंज बाय द माइक्रो प्रोसेसर। मतलब इस तरीके से आपका पूरा सब कंट्रोल में रहेगा, समझे। पहले ये माइक्रो बैलेंस में रखे, माइक्रो बैलेंस में थोड़ा भी चेंजिंग आएगा तो बता देगा। फिर क्या हो गया, माइक्रो बैलेंस के जो है, ये तो माइक्रो बैलेंस हो गया। ये आपका थर्मो बैलेंस हो गया। थर्मो बैलेंस क्या हो गया आपका, जो टेम्परेचर के साथ मास में चेंज आएगा वो आपको बताएगा। अब क्या बोला, क्रूसिबल के जस्ट ऊपर ये वाला पार्ट जो है ना, ये आपका थर्मोकपल है, जो क्या करता है, फर्नेस में कोई चेंजिंग आता है टेम्परेचर में, वो उसको नोटिस करता है आपका, ठीक है। हाँ, अब बोला द नल पॉइंट बैलेंस इज यूज्ड इन टीजी। थर्मोग्राविमेट्री में हम लोग नल पॉइंट बैलेंस मशीन को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, व्हेन देयर इज अ चेंज इन द वेट ऑफ द सैंपल, ठीक है। नल पॉइंट बैलेंस मशीन क्या है, जब आपका सैंपल में थोड़ा भी चेंजिंग आता है, द बैलेंस बीम विल डेविएट फ्रॉम इट्स यूजुअल पोजीशन। जो मान लो कि इसका पोजीशन ये है बैलेंस का, अगर सैंपल में थोड़ा भी चेंजिंग आएगा तो अपने पोजीशन से वो चेंजिंग आ जाएगा, इसमें जगह इसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। A sensor detect the deviation and initiate a force that will restore the balance to the null position, ठीक है। फिर वो रिस्टोर फोर्स क्या करेगा, इसको वापस से अपने उस पोजीशन पर लाएगा ताकि नेक्स्ट जो चेंजिंग आएगा वो भी उसको वो नोटिस कर पाए, ठीक है। द रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द वेट। रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है आपका, फोर्स जो होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोलता है आपका, चेंज इन वेट, चेंज इन वेट।
बताइए, अगर रिस्टोरिंग फोर्स को हम लोग बढ़ाएंगे तो वेट चेंजिंग आपका बढ़ेगा। अगर चेंज इन वेट बढ़ रहा है, जैसे जैसे वेट बढ़ता जा रहा है, समझ रहे हो ना, चेंज इन वेट 10 से 9 हो गया तो रिस्टोरिंग फोर्स भी आपका क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स उतना ही अधिक लो होगा आपका, ठीक है। द एटमोस्फेयर इनसाइड द फर्नेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग इनर्ट गैस सच एज द नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन और रिएक्टिव गैसेस सच एज द ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एटसेट्रा, जो हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। मतलब ये हुआ कि ये थर्मो बैलेंस है ना, उसी के बारे में बता रहा है कि हम लोग नल पॉइंट बैलेंस मशीन इसमें यूज करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है आपका, ये डेटा प्रोसेसर। ये सब तो प्रोसेस हो गया आपका। डेटा प्रोसेसर एंड ये क्या है, रिकॉर्डर। इसका क्या काम है, द बैलेंस असेंबली मेजर द इनिशियल वेट ऑफ द सैंपल एंड कंटिन्यूअसली मॉनिटर चेंज इन सैंपल वेट। ये जो बैलेंस मशीन है वो क्या कर रहा है, पहले इनिशियल वेट हम लोग को बता दिया है, उसके कंटिन्यू टेम्परेचर के साथ जो चेंजिंग आ रहा है उसके अंदर, वो आपको हमेशा बताते रहेगा। एज हीट इज अप्लाइड टू सैंपल, जैसे जैसे फर्नेस के अंदर आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, उसके वेट में क्या चेंजिंग आ रहा है, वो हमारा ये कंटिन्यू वेट कर रहा है। बैलेंस जो है ना हमेशा वेट कर रहा है। द फर्नेस डेटा, ठीक है, ये फर्नेस का जो डेटा मिला, मतलब क्या हो गया इसके अंदर, फर्नेस का डेटा मतलब उसका जो टेम्परेचर में क्या क्या चेंजिंग आया वो, एंड बैलेंस डेटा मतलब जो वेट में जो चेंजिंग आया वो, आर कलेक्टेड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के टाइम में वो डेटा हम लोग का कलेक्ट होते जा रहा है एंड सेंड टू द कंप्यूटर फॉर मैनिपुलेशन। और ये डेटा पूरा हमारा एक कंप्यूटर में सेंड हो रहा है। द कंप्यूटर रिकॉर्ड द टीजी कर्व, ठीक है। देखिए आपको दिखाते हैं, ये देखो, ये हो गया हमारा फर्नेस हो गया, ये हो गया सैंपल होल्डर। यहाँ पे आप देखिए, गौर से देखिए, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पता नहीं, ये सैंपल होल्डर हो गया आपका, यहाँ देखो, ठीक है। और ये कंप्यूटर हो गया जिसे हम लोग चेंज करते हैं। अभी रुको और दिखाते हैं, ये देखिए, ये सैंपल होल्डर देख रहे हो ना, ये क्रूसिबल हो गया, ये वाला, ये हो गया हमारा फर्नेस हो गया, इसी के ऊपर ये जाके लग जाएगा आपका। और ये इसका थर्मोकपल हो गया आपका, ठीक है। ये हो गया आपका प्लैटिनम और क्रूसिबल। तो मेनली यही था आपका इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट, समझ में आ गया आपका। मेनली यही है कि आपका एक फर्नेस रहेगा, फर्नेस के अंदर ही आपका बैलेंस रहेगा। वो बैलेंस को हम लोग कहते हैं क्या, थर्मो बैलेंस भी कर सकते हो। और थर्मो बैलेंस के अंदर आपका माइक्रो बैलेंस अटैच रहेगा, देखिए आपको माइक्रोन चेंजिंग भी आएगा सैंपल में, तो वो उसको डिटेक्ट करेगा। अब उसके बाद ये सैंपल होल्डर के जस्ट ऊपर में ही आपका थर्मोकपल लगा रहेगा, जो कि उसके टेम्परेचर में क्या चेंजिंग आता है वो आपको बताता है। फाइनली क्या होता है आपका, ये जो आपका फर्नेस है वो आपको टेम्परेचर का रिकॉर्ड देगा, और जो आपका बैलेंस है वो वेट में क्या चेंजिंग आ रहा है सैंपल को, वो उसका रिकॉर्ड देगा। ये सब पूरा प्रोसेस करने के बाद फाइनली ये डेटा हमारा कंप्यूटर के पास एक आ जाएगा, रिकॉर्ड एक ग्राफ बन जाएगा, जिसमें हम लोग बताया था आपको थर्मोग्राम करता है या फिर थर्मोग्राविमेट्रिक कर्व भी करता है, ठीक है। यही आपका इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट है। अब ये जो डेटा हम लोग को बना, मतलब जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर प्रोवाइड किए सैंपल को, इसमें क्या क्या वेट लॉस हुआ है, फाइनली पहले इनिशियल वेट क्या था, जब इस सैंपल को हम लोग इसे निकालेंगे, क्रूसिबल को निकालेंगे, अब इसका वेट क्या है, फाइनली हम लोग ये सब रिकॉर्ड हमारा इस कंप्यूटर में चला गया, ठीक है। तो सपोज ये हमारा कैल्शियम ऑक्जेलेट सैंपल है, कैल्शियम ऑक्जेलेट मोनोहाइड्रेट कोई सैंपल हम लोग इसके अंदर पुट किए हैं। तो इसका अब हम लोग को टीजीए ग्राफ हम लोग को देखना है, वो उसमें क्या क्या चेंजिंग आया। टेम्परेचर तो हम लोग यहाँ से प्रोवाइड किए हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में, ठीक है। अब उसके सैंपल में क्या क्या चेंजिंग आया, डिकम्पोजिशन हुआ है कि डिहाइड्रेशन हुआ है, क्या क्या चेंजिंग आया है, वो हम लोग अब पढ़ेंगे थर्मोग्राम या फिर टीजीए कर्व में पढ़ेंगे। अभी हम लोग फिलहाल डिस्कस करेंगे हमारा किसके बारे में, थर्मोग्राम ऑफ किसका, कैल्शियम ऑक्जेलेट मोनोहाइड्रेट के बारे में। मतलब इस कंप्यूटर में जो डेटा रिकॉर्ड हो रहा है ना, जो ग्राफ हम लोग का बन रहा है ना किसी भी सैंपल का, अब हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो अभी हम लोग पढ़ेंगे थर्मोग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट मोनोहाइड्रेट, मतलब CaC2O4 पर इन वाटर, एक वाटर रहेगा इसके अंदर। इसका मतलब क्या हो गया, सैंपल को
कैल्शियम ऑक्जेलेट मोनोहाइड्रेट को जब हम लोग उस फर्नेस में हीट किए हैं तो उसके टेम्परेचर के साथ जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं उसके वेट में क्या चेंजिंग आ रहा है उसी का हम लोग थर्मोग्राम देखेंगे। ठीक है, तो ये देखो एक्स एक्सिस पर हम लोग लिखे हैं डिफरेंट टेम्परेचर और वाई एक्सिस में दिखा रहे हैं हम लोग इसका मास दिखा रहे हैं, मास में क्या चेंजिंग आ रहा है। ठीक है, इसमें आप देखिए बहुत सारे स्टेप आपको दिख रहा होगा। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए जब हम लोग टेम्परेचर का रेंज डाल रहे हैं 30 से 130 रूम टेम्परेचर से स्टार्ट करेंगे। 30 से 130 डिग्री टेम्परेचर में जब हम लोग कैल्शियम ऑक्जेलेट मोनोहाइड्रेट को हीट कर रहे हैं आप देखिए हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, कांस्टेंट लाइन मिल रहा है ना। इसका मतलब क्या, नो चेंज इन मास, इसका जो भी मास था उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है फर्स्ट स्टेप में। अब देखिए जब 130 से 190 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं ये आपका स्ट्रिप डाउन हुआ है, ये लाइन आपका डाउनवर्ड आ रहा है, मतलब यहाँ पे आपका लॉस हो रहा है, यहाँ पे मास आपका घट रहा है। तो ये मास लॉस क्यों हो रहा है आपका, CaC2O4 इंटू वाटर था, मोनोहाइड्रेट था, ये जो वाटर था आपका, ये जो वाटर था आपका ये इस सेकेंड वाले स्टेप में, सॉरी ये सेकेंड, ये वाले स्टेप में ये वाटर आपका निकल गया, लॉस ऑफ वाटर हो गया। ठीक है, यहाँ पे 130 से 190 डिग्री सेल्सियस पे ये वाटर आपका निकल गया, अब वो यहाँ पे वापस इस स्टेप पहुंच गया, 190 पहुंच गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखे लॉस ऑफ वाटर। अब क्या हो गया, अब ये हो गया सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में हमारा क्या था, CaC2O4 से बच गया, वाटर नहीं है। जब इसको हम 190 से 400 डिग्री टेम्परेचर में अब हीट कर रहे हैं तो उसमें आप कोई चेंजिंग नहीं है, जैसा था वो वैसे ही मिलेगा। आप उसको निकालोगे आपको बिल्कुल ऐसे कैल्शियम ऑक्जेलेट ही मिल जाएगा, मिल गया। इसमें आपका कोई भी चेंजिंग आपका नहीं हुआ है सेकेंड स्टेप में। ठीक, जब आप इसको वापस से 400 से, ठीक है, 470 डिग्री टेम्परेचर में हीट करोगे कैल्शियम ऑक्जेलेट को, फिर यहाँ से देखिए डिक्रीज हो रहा है, मतलब इसका मास लॉस हो रहा है। ठीक है, इस केस में आपका क्या हो रहा है, इस केस में आपका लॉस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हो रहा है, लॉस ऑफ CO हो रहा है। अगर CaC2O4 से एक कार्बन मोनोऑक्साइड निकाल देंगे तो हम लोग क्या बचेगा हमारा, बताइए तो, CaC2O4 में से अगर एक माइनस CO निकाल देंगे, CO निकाल देंगे तो क्या बचेगा, CaCO3। यहाँ पे हम लोग का क्या आ गया, यहाँ हम लोग का आ गया कैल्शियम कार्बोनेट बचा ना। ठीक है, अब जब यहाँ पे 470 पे कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग को मिला, ठीक है, ये हो गया आपका स्टेप 3, ये स्टेप 3 होगा। जब इसको 470 से 400, जब हम लोग 470 डिग्री सेल्सियस टू 700 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग हीट कर रहे हैं तो मास में कोई भी चेंजिंग नहीं है, कोई भी चेंजिंग नहीं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट आपको 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आपको इसी फॉर्म मिलेगा। ठीक, जब आप इसको 700 से यहाँ पे, जब आप इसको 700 से 840 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे तो देखो ग्राफ आपका नीचे की ओर जा रहा है, फिर से मास लॉस हो रहा है। इस टाइम क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपका होगा आपका लॉस ऑफ CO2, मतलब ये कैल्शियम कार्बोनेट से CO2 निकल गया। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट से अगर माइनस CO2 निकालते हो तो क्या बचता है, CaO बचता है आपका। ठीक है, यहाँ के लॉस ऑफ CO2। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या बचा, अगर CO2 यहाँ से निकल गया तो यहाँ हम लोग बचा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बचा। जब ये आपका बचा 840 पे, जब 840 से 1000 में हीट करते हैं तो वापस से कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। यही हो गया आपका TG ग्राफ ऑफ किसका, कैल्शियम ऑक्जेलेट का। तो फाइनली आप देख रहे हो क्या, हम लोग में फर्नेस में कैल्शियम ऑक्जेलेट मोनोहाइड्रेट दिए थे, लेकिन हम लोगों को फाइनली मिल क्या रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है। ये A है, ये हम लोग को कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है। इससे हम लोग को क्या क्या चेंजिंग आया, फर्स्ट स्टेप में जब लोग टेम्परेचर को आपका 30 से 130 दिए थे तो मास में कोई चेंजिंग नहीं आया। ठीक है, जो मास दिए थे वही मास रहा। सेकेंड स्टेप में जब टेम्परेचर में बढ़ाया 130 से 90 डिग्री में तो पहले इसका वाटर निकला, मतलब डिहाइड्रेशन हो गया आपका। तीसरा में सेकेंड स्टेप नहीं, मतलब नेक्स्ट में सेकेंड स्टेप ये कराएगा, जो प्रोडक्ट बन रहा है ना वो बताएगा। ठीक है, 190 में से जब हम लोग 400 में जब इसको हीट किए हैं तो हम लोग का कैल्शियम ऑक्जेलेट बचा हुआ था
तो उसमें कोई चेंजिंग फिर वापस नहीं आया। लेकिन जब हम लोग 400 से 470 पे हीट कर रहे हैं तो इसमें से आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल गया, ठीक है। देन फाइनली हम लोग को कैल्शियम कार्बोनेट मिला। जब कैल्शियम कार्बोनेट को फिर 470 से 700 पे हीट किए, कोई चेंजिंग नहीं आया। लेकिन जैसे 700 से 840 पे हीट कर रहे हैं, इसमें से CO2 गैस भी निकल गया। देन फाइनली हम लोग को कैल्शियम ऑक्साइड मिला। तो यही हमारा हो गया कीजिए ग्राफ, कीजिए कर्व फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। जो ग्राफ आपको हम बताएं, ये ग्राफ देखिए मैंने PPT में बनाया हुआ है, आप देख सकते हो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड से थर्ड। इसका एक टेबल है, ठीक है। इस टेबल को मैं बना सकती थी लेकिन टाइम वेस्ट होगा, आपको देख लो टेबल ये आपका हो गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे TG कर्व फॉर कॉपर सल्फेट के बारे में, ठीक है। जो क्लास को मिस मत करना, क्योंकि अभी हम लोग TG कर्व पढ़े थे किसके बारे में, आपका कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट के बारे में पढ़े थे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे थर्मोग्राम ऑफ किसका, कॉपर सल्फेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको मिस मत करना, ये बहुत इंटरेस्टेड है और समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। थैंक यू।